हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास होगा, इस क्लास में हम लोग जो है फिजिक्स का ये सेकेंड क्लास होने वाला है। ठीक है, इससे पहले एक क्लास हमने आपको प्रोवाइड कर दिया था। उस क्लास में हमने दोस्तों कंप्लीट जो सिलेबस है फिजिक्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये तो हमने करवा दिया था। उसके बाद एक क्लास आया था जिसमें कि हमने आपको बताया था कि जो आपका चैप्टर है ये आपका फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है। ठीक है, पहला चैप्टर है फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये सभी चीज़ दोस्तों मैंने जो लास्ट का क्लास था उसमें हमने बता दिया था। तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और वीडियो को मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट जो दोस्तों हम जो है सो क्रिएट कर देंगे, जिसमें आपको फिजिक्स का सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का एक जगह पे सारे क्लासेज मिल जाएंगे। ठीक है, और पीछे जो चल रहा था केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको एक जगह पे हम कर देंगे। ऑलमोस्ट आपका जो केमिस्ट्री का पार्ट है वो तो किया हुआ होगा। जो आपका बायोलॉजी का जो हुआ है क्लास, उसको हमने नहीं किया था, तो वो भी आपका एक जगह पे कर दिया जाएगा, जिससे आपको क्लासेज को देखने में आसानी होगा, जो प्रीवियस क्लासेज है उसको। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इसी का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसका दोस्तों पार्ट नंबर 2 है। लिख देते हैं, यहाँ पे हम चैप्टर नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं चैप्टर जो हो रहा है ये आपका है 1 है, आपका फिजिक्स में 1 है। ओवरऑल देखेंगे साइंस बुक में तो ये 12 होगा। ठीक है, तो 12 नंबर चैप्टर आप लोग खोल लीजिएगा। साइंस बुक आपको रखना है अपने साथ में, ताकि आपको समझने में आसानी हो सकेगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है, कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं, इसके अलावा जो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु है ये क्या है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु ये क्या है, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश का। प्रकाश यानी कि इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो लाइट। तो लाइट क्या है दोस्तों, लाइट जो है, प्रकाश जो है, यह वह पुंज है जिसके द्वारा हम अपनी आंखों से कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। कोई भी वस्तु, जैसे मेरे सामने कोई भी वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए कि हम ये जो आपका फैन लगा हुआ है, फैन देख रहे हैं, या फिर अपने आसपास जो कुछ भी सामान रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, या फिर और कोई भी वस्तु हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये क्यों देख पा रहे हैं, तो लाइट के वजह से। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश वह पुंज है जिसके द्वारा हम अपनी आंखों से कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है या फिर प्रकाश कहलाता है। तो आपको लास्ट में लिख देना है कि जिसके द्वारा हम अपनी आंखों से कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, यही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। तो आशा करते हैं प्रकाश आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश का मेनली आपका मतलब समझना है कि जिसके मदद से हम लोग कोई भी, ठीक है, जिसके मदद से हम लोग कोई भी दोस्तों जो सामान रखा हुआ है जिसको हम लोग देख पाते हैं आसानी से, वही क्या है, वही आपका प्रकाश है, वही आपका लाइट है। ठीक है, अगर लाइट नहीं रहेगा, ठीक है, प्रकाश नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। नाइट में क्या होता है कि जब सनलाइट नहीं आता है, हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये भी जब चला जाता है, पावर जब इसका कट हो जाता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है चारों तरफ हमारे रूम में। तो उस कंडीशन में क्या हम लोग देख पाते हैं बिना किसी लाइट की मदद से, बहुत सारे वस्तु तो रखे हुए होते हैं, लेकिन क्या उसको हम लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए क्या आवश्यक है, प्रकाश यानी कि लाइट आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से प्रकाश के 2 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं, तो मुख्य रूप से प्रकाश के 2 ही स्रोत हैं। एक तो आपका है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। तो मुख्य रूप से बात करेंगे तो कितने स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं। पहला आपका है प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है और मानव निर्मित स्रोत क्या है, दोनों को एक एक करके यहाँ पे हम लोग अब
समझेंगे। ठीक है, देखिए प्राकृतिक की बात करेंगे तो प्राकृतिक स्रोत वह स्रोत होता है जो कि प्रकृति के द्वारा हमें मतलब कि प्राप्त है, या फिर प्रकृति के द्वारा जो प्रदान की गई वस्तुएं, हमें जो वस्तु हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है, ठीक है, ये वस्तुएं। जैसे दोस्तों प्राकृतिक वस्तु आप लोग को हम लिखने के लिए कहेंगे तो आप लोग बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे नदी, पहाड़, ये सभी प्राकृतिक वस्तु हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रकाश के लिए, तो प्रकाश के लिए क्या क्या है, सन है। सन हमें क्या, सन से हमें क्या मिलता है, तो सनलाइट मिलता है, यानी कि ये जो है प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का, सन। उसी के अलावा चंद्रमा, रात में हमें चंद्रमा के द्वारा मिलता है लाइट। और तारे हैं, ये भी जो है सो क्या करते हैं, ये भी हमें लाइट प्रदान करते हैं। तो ये सभी दोस्तों क्या हैं, प्रकाश के कैसे स्रोत हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएंगे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में आएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला जो है वह है सेकेंड, मानव निर्मित स्रोत। बात कर रहे हैं मानव निर्मित स्रोत का, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मानव निर्मित स्रोत दोस्तों किसको कहेंगे, तो वे स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित है, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं, हम लोगों के द्वारा जो बनाया गया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कैंडल बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने घरों में हम लोग क्या बनाते हैं, तो एक दिया बना लेते हैं, दिया, ठीक है। गांव में क्या होता है, दिया बनाया जाता है। दिया में हम लोग अपने से उसमें एक कपड़ा का बाती लगा देते हैं। इसके बाद उसमें जो तेल मिलता है, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, मिट्टी का तेल या फिर किरोसिन का तेल, ठीक है, किरोसिन का तेल। तो वो तेल को उसमें डालते हैं, उसके बाद हम लोग का दिया जल जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे तो बिजली का बल्ब हो जाएगा, लैंप हो जाएगा। ये सभी हम लोग खुद से निर्माण करते हैं, ठीक है। बिजली का बल्ब भी मानव निर्मित है, लैंप भी मानव निर्मित ही है। तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। और हमने बताया कि दिया भी हो सकता है, आप लोग का मोमबत्ती भी हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि मतलब जिससे हमको लाइट मिलता है। अभी तो अनेक आ गए हैं लाइट में, बल्ब में बात करेंगे तो बहुत सारे बल्ब आ गए हैं। तो ये हो गया। और भी जो कुछ मानव के द्वारा बनाया गया है जिससे हमको लाइट मिलता है, जिससे हमको प्रकाश मिलता है, वो सभी आपको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 से 3 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा यहाँ पे, ताकि मतलब कि जो चेक करने वाला होगा कॉपी, वो भी समझ जाएगा आराम से कि आपने क्या समझ के लिखा है और क्या आप यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि ये तो आसान होगा, आप लोग आसानी से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रकाश का स्रोत मेरा यहाँ पे समाप्त हो गया। अब देखिए, अब आता है आपका प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो दोस्तों जो आपका प्रदीप्त वस्तु है, ये वैसी वस्तु को हम लोग कहेंगे जो कि क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है। प्रकाश को उत्सर्जित करती है मतलब कि प्रकाश को उत्पन्न करती है, जिसकी मदद से हमको लाइट मिलता है। ठीक है, लाइट उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे दिया हो जाएगा, लैंप, ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप प्रदीप्त में जिस चीज से हमको लाइट मिलता है वो सब कुछ को लिख सकते हैं, चाहे वो मानव निर्मित है चाहे वो प्राकृतिक है। ये यहाँ पे दोनों इसमें आप लोग लिख सकते हैं प्रदीप्त, जिससे हमको लाइट मिलता है। तो यहाँ पे सूरज भी हो जाएगा, बल्ब भी हो जाएगा। एक यहाँ पे हमने लिख दिया है, एक आपका प्राकृतिक है, एक आपका मानव निर्मित है। तो यहाँ पे हमने यही बताने का प्रयास किया है कि इसमें दोनों हम लिख सकते हैं प्रदीप्त में। ठीक है, मानव निर्मित भी और जो कृत्रिम है, जो कि हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, वो भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और प्राकृतिक भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तु का। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या है, तो वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। वैसी वस्तु जो स्वयं यानी कि खुद से प्रकाश का जो उत्सर्जन है वो नहीं करती है, बल्कि क्या होता है यहाँ पे, ये जो होता है ये मतलब कि खुद से प्रकाश को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे कौन कौन से वस्तु हैं, बहुत सारे हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, और हम लोग का बहुत सारे ऐसे, जैसे कि यहाँ पे आपका सब तो लिख दिए हमने, टेबल, कुर्सी, पेन
और किताब और बैग, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट प्रदान नहीं करते हैं, तो वो सभी को हम लोग रखते हैं अप्रदीप्त वस्तु के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो यही प्रदीप्त और अप्रदीप्त था यहाँ पे, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पारदर्शी वस्तु क्या होता है, पारभासी क्या होता है और अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, इसका हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग इसको जो है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिखना चाहें तो आप लोग जल्दी से इसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से लिख लीजिएगा। और ये 3 पॉइंट बच गया है जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है ये सभी को डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आगे का जो क्लास होगा दोस्तों इसके बाद का, तो उसमें हम दोस्तों प्रकाश का परावर्तन फिर देखेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं, ये सब चीज़ को दोस्तों मैं अगले क्लास में स्टार्ट करूँगा। और आज मैं यहाँ तक बता रहा हूँ पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु, ये तीनों पॉइंट मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं, तो एक एक करके मैं अभी बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो पहला है वो है पारदर्शी वस्तु। पहला क्या है, पहला है पारदर्शी। पहला है आपका पारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे हम लोग दोस्तों, पारदर्शी वस्तु वैसे कहेंगे जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। आर पार देख सकते हैं तो वैसे क्या क्या हो जाएंगे आर पार, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल्स में हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों आपका यहाँ पे कांच, ठीक है, शीशा, ठीक है, कांच यहाँ पे होगा, तो कांच में क्या होता है कि कांच लगा हुआ है बीच में, ठीक है, बीच में अगर कांच लगा हुआ है तभी हम लोग आर पार देख पाते हैं। तो कांच यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं कि जैसा कि हमने बताया कि पारदर्शी वस्तु वैसे वस्तु को कहेंगे जिससे प्रकाश जो है मतलब कि क्रॉस कर जाए, प्रकाश जो है सो पास हो सके। अगर यहाँ पे बीच में लगा हुआ है, ठीक है, बीच में लगा हुआ है कांच, तो इधर लाइट है, इधर से लाइट उधर लाइट क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइट क्रॉस कर जाता है, प्रकाश जो है आर पार हो जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी उसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कांच लिख सकते हैं। पानी दोस्तों, पानी, पानी क्या होता है, स्वच्छ जल है, तो उसमें भी हम लोग आर पार देख पाते हैं। मान लीजिए कि ग्लास में पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो ग्लास में पानी रखा हुआ है, अंदर में एक सिक्का है, हम सिक्का उसमें डाल दिए हैं, तो क्या है कि साफ साफ हम लोग देख पाते हैं कि अंदर में एक सिक्का है। ठीक है, साफ साफ दिखाई पड़ता है। मतलब कि दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी जो है सो लाइट पास कर जा रहा है, अगर लाइट पास नहीं कर पाता तो हम लोग उसको देख भी नहीं पाते। तो सेम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, आर पार देख पाते हैं, तो वो क्या है, पारदर्शी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सेकेंड, जो कि है पारभासी वस्तु। तो पारभासी वस्तु क्या होता है दोस्तों ये वैसी वस्तु को कहेंगे जिसके आर पार तो हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या होता है इसमें कि साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें कैसा दिखाई पड़ता है, तो हमको इसमें धुंधला दिखाई पड़ता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पारभासी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे कि कांच में जब तेल लग जाता है, तेल लग जाता है जब कांच में, गंदा हो जाता है जब कांच, तब हम लोग देखेंगे तो साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, एक अलग मतलब कि कह सकते हैं कि धुंधला दिखेगा, पूरा धुंधला। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कांच, ये हो जाएगा।
या दोस्तों तेल लगा हुआ कागज भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल दूसरा हम लेते हैं, जैसे क्या होता है ठंड के दिनों में जब कोहरा गिरता है, कोहरा, फॉग, जिसको आप लोग फॉग बोलते हैं, तो कोहरा क्या होता है कि कोहरा में हम लोग को साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। जब हम उसके नजदीक जाते हैं तब तो साफ साफ दिखाई पड़ता है, दूर से देखेंगे तो पूरा क्या दिखेगा, धुंधला दिखता है, या फिर ज्यादा, अगर यह ज्यादा फॉग होता है तो दिखता ही नहीं है, वो आपका अपारदर्शी में हो जाएगा। लेकिन थोड़ा नजदीक जाते हैं तो कुछ दूरी पे रहता है तो हमको धुंधला दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोहरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोहरा। और तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। तो इसको आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा, हमने इसको बता दिया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी आप लोग लिख दीजिएगा। अब लास्ट बचता है अपारदर्शी। लास्ट क्या बचता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी में क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु में क्या होता है, ये वैसे वस्तु है जिसके आर पार हमको दिखाई पड़ेगा ही नहीं, जिसके इस पार से उस पार हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। जैसे लकड़ी का तख्ता हो गया, ठीक है, लकड़ी का तख्ता हो गया और पत्थर हो गया, इसके अलावा अलकतरा हो गया, बहुत कुछ हो जाएगा, इसमें पेंट हो गया, पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को क्या क्या है कि उसके आर पार दिखाई नहीं पड़ेगा, इस पार से उस पार हम लोग देख नहीं पाएंगे। दरवाजा रहता है, दरवाजा, ठीक है, लकड़ी का दरवाजा रहता है, ठीक है, तो लकड़ी का दरवाजा बना हुआ है, उसके आर पार क्या हम लोग को दिखाई पड़ता है, नहीं पड़ता है। दीवार है, दीवार जो कि बना हुआ है ब्रिक्स का और सीमेंट का, तो इसमें क्या है कि इसके आर पार दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दीवार, लकड़ी। दो एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं, आपको इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं अपने से, जिसके आर पार दिखाई नहीं पड़ेगा। अब ये जो हम व्हाइट बोर्ड लिख रहे हैं, क्या ये व्हाइट बोर्ड के आर पार हम देख पाएंगे, इसके पीछे क्या है हम लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये क्या है एक जो है सो अपारदर्शी वस्तु में आएगा, इसीलिए इसके आर पार हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का इस क्लास में हम लोगों ने जो कि पढ़ लिया है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं तो आज हम लोग यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं, तो जैसा रूटीन हमने कल दिया था तो एक बार फिर से हम दे देते हैं आपको, रूटीन यहीं पे देते हैं, ठीक ना। देखिए मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अभी जो क्लासेज मेरा चल रहा है यहाँ पे मंडे को और वेडनेसडे को और फ्राइडे को, ये तीनों दिन मैं आपको मैथ करवाऊंगा, मैथ करवाऊंगा, ठीक है। मैथ में मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, जिसका 2 वीडियो हमने बना करके प्रोवाइड कर दिया है, तो दोनों पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये और ये, फिलहाल में तो अभी साइंस का चल रहा है फिजिक्स, जिसका ये आपका सेकेंड क्लास था। तो आज यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है, थर्सडे। अब कल है फ्राइडे, तो फिर मैथ्स आएगा, सैटरडे को फिर से फिजिक्स आएगा। लेकिन आगे दोस्तों मैं प्लान कर रहा हूँ 10 दिसंबर के बाद में, ठीक है, 10 दिसंबर के बाद में मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपका जो है एक दिन सैटरडे के दिन मैं इंग्लिश रख दूँ, ठीक है, एक दिन इंग्लिश और 2 दिन मैं इसको पढ़ाऊँगा, तो ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपका फिजिक्स में 3 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से बहुत कुछ हटा भी दिया गया है, तो आपको 3 ही पढ़ना है और ये तो आपको पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया है, जैसा कि हमने बता भी दिया था। इसका जो फर्स्ट फिजिक्स का हमने जब बताया था, आपको पहला क्लास मिलेगा आपको फिजिक्स का, पार्ट 1 से पहले एक और क्लास हमने लिए थे जो कि इंट्रोडक्शन था, तो उसमें आपको मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट जो है न्यू सिलेबस हमने आपको बता दिया है। उससे पहले भी हमने बताया था, ठीक है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के बारे में हम दोस्तों पूरा एक डिटेल में बना दिए थे वीडियो, और पूरा वहाँ पे आपको अच्छे से जो है सिलेबस हमने समझा दिया था। तो वो भी वीडियो देख सकते हैं आप लोग, या फिर जल्दी में हमने एक अपलोड किया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। दोनों जगह पे हमने बता दिया था। और यह हमने जो आपका रूटीन रहने वाला है ये बता दिए हैं। इंग्लिश दोस्तों ये अभी नहीं, 10 दिसंबर के बाद में मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक दिन मैं इंग्लिश कर दूंगा, ठीक है।
और जैसे ही आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो और कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि सोशल साइंस बचा हुआ है तो 2 दिन हम सोशल साइंस को कर लेंगे, ठीक है। 2 दिन सोशल साइंस को कर लेंगे, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, तो इसको मैं कर लूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से ये रूटीन आपका रहने वाला है। और दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। अभी तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमको बहुत मतलब कि ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग एक लाइक करते हैं तो हमको और अच्छा से जो है सो वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा से अच्छा वीडियो मैं प्रयास करता हूँ कि बना करके और आपके लिए लेकर के आऊँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अभी तक चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इससे कुछ जो है सो प्रॉफिट मिल सकेगा और हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद है, ठीक है, ये जो है सो पूरा हो सकेगा। ताकि हर एक जो बच्चे के पास जो है जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, ठीक है, उन तक ये वीडियो आप लोग पहुँचाइए ताकि वे पढ़ाई कर सकें। और एक बात और आपसे हम बताना चाहेंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी कई तरह के यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं आपका न्यूज़पेपर में, ठीक है। पहला तो आपका दोस्तों ये है कि एग्ज़ाम का डेट जो कि बात किया जा रहा है एक्सटेंड करने का, ठीक है, एक्सटेंड। और कहीं कहीं पे है कि आपका बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो पूर्व का जो निर्धारित समय है, पूर्व का निर्धारित जो समय है, ठीक है, उसी पे होगा। बहुत जगह पे ये भी आ रहा है, तो अभी कोई कंफर्म नहीं कर सकते हैं एक्सटेंड होगा कि ये होगा। अभी जैसे ही ये चीज़ देखिए न्यूज़पेपर में आते रहता है, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे हम वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी बहुत कन्फ्यूजन है। और बात करेंगे एक और चीज़, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट दोस्तों ऑफिशियली अभी मॉक टेस्ट तो व्हाट्सएप के थ्रू हमको लगता है कहीं कहीं पे आया हुआ है, लेकिन ऑफिशियली बात करेंगे वेबसाइट पे तो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। तो जैसे ही वेबसाइट पे आता है या फिर हमको कहीं से मिलता है व्हाट्सएप के थ्रू, प्रयास कर रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको मॉक टेस्ट भी जल्दी ही उपलब्ध करवा दूंगा, जो कि आपका न्यू सिलेबस और जो न्यू पैटर्न है, ठीक है, 2020 और 21 सेशन के लिए, जिसमें कि 60% सिलेबस के आधार पे दोस्तों आपका जो ये मॉडल सेट है ये तैयार किया गया है 2020 और 21 सेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मॉक टेस्ट भी आ चुका है, ठीक है, बहुत जगह पे मतलब आ रहा है मॉक टेस्ट, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली बात करेंगे वेबसाइट पे तो वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। तो जैक से हम यहाँ पे आग्रह करेंगे कि जो जैक बोर्ड के जो भी ऑफिशियली जो ऑफिसर्स हैं वो कृपया करके जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जल्द से जल्द मॉक टेस्ट उपलब्ध करवा दें, ताकि प्रत्येक बच्चे तक जो है सो ये मॉक टेस्ट जो है पहुंच सकेगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे एक्सटेंड करने का और ये टाइम, ठीक है, टाइम से संबंधित एक और चीज़ जो हमको लगता है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए क्या है कि जो आपका सिलेबस है वो ऑलरेडी यहाँ पे कम कर दिया गया है, 60% यहाँ पे सिलेबस कर दिया गया है। तो दोस्तों हमको नहीं लगता है कि आपका यहाँ पे डेट जो है ये एक्सटेंड करने वाला है एग्जाम का। एग्जाम आपका पूर्व का जो निर्धारित समय है उसी पे होगा, क्योंकि सिलेबस एक तो कम किया गया है, ठीक है, सिलेबस कम किया गया है तो आपको समय भी कम ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समय और ज़्यादा दिया जाएगा। अगर सिलेबस में कटौती नहीं होता तो हम मान सकते थे कि आपका जो डेट है वो आपका एक्सटेंड हो सकता था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 40% तक जो है सिलेबस यहाँ पे कम किया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम है ये अपना जो निश्चित समय है जो कि आपका फरवरी और मार्च में होता है उसी समय के अनुसार होगा, ठीक है। तो आप लोग बी अलर्ट रहिए और लगातार आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रखिएगा। कभी भी आपका जो है सो फॉर्म भरने का तिथि निकाल दिया जाएगा, अभी तक तो नहीं आया है। जनवरी में उम्मीद है कि आपका फॉर्म भरने का जो तिथि है वो आ जाए, या फिर दिसंबर के लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है। और जो रूटीन है वो तो आपका जनवरी या फिर फरवरी में ही आएगा। जनवरी में आ जाएगा, अगर फरवरी या मार्च में एग्जाम होगा तो जनवरी तक आपका जो रूटीन है वो जारी कर दिया जाता है, और अगर एक्सटेंड होने वाला होगा तो आपका लेट होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।